देखिए, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। आप हम अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते हैं, अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग? हमारी बच्ची को हमारे साथ जरा भी दुख तकलीफ कुछ ऐसा जरा भी नहीं है। क्या ये बच्ची सुबह खोई थी? हाँ, खोई थी या नहीं? हाँ, पर इसलिए हम लोग बच्ची को आपसे वापस लेने आए हैं। आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप हमारी बच्ची को ऐसे हमसे दूर नहीं ले जा सकते ना आप। हाँ, हमारी बच्ची हमारी जान है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, पर हमें ऐसा करना पड़ेगा। आप लोग प्लीज फैसला लेने से पहले मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या कभी किसी छोटे बच्चे के साथ कोई हादसा नहीं होता? क्या वो बच्चा जब कभी मार्केट में ले जाते हैं तो उसकी उंगली नहीं छूटती है? या वो कभी सड़क पार कर रहा था तो उसका हाथ नहीं छूट जाता क्या? या फिर गार्डन में कभी एक पल के लिए भी बच्चा आपकी आंखों से ओझल नहीं होता क्या? अरे बच्चों पे माँ बाप तो क्या, दुनिया की पूरी दुनिया की फौज भी पहरा नहीं दे सकती। वो शरारत करेंगे तो करेंगे, चोट खाएंगे तो खाएंगे ही। कुछ पलों के लिए छुटकी का खो जाना अनुज और अनुपमा के लिए इतनी बड़ी सजा थी। आप प्लीज उन्हें और बड़ी सजा मत दीजिए। प्लीज अनु को इनसे अलग मत कीजिए प्लीज। ये गलती थी, सिर्फ एक हादसा था। जानबूझ के नहीं किया है किसी ने ऐसा। गलती हो या ना हो, बट हमें बच्ची को लेकर जाना। धीरे बात करते हैं ना। वो अगर मेरी बच्ची ने सुन लिया कि आप उसे लेकर जाने की बात कर रहे हैं तो वो ये ना मुझे लेकर जा रहे हैं। ये लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मुझे मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाना। I love you। मैं आप लोग के बिना नहीं रह पाऊंगी। कोई तुझे नहीं लेकर जाएगा। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। तो मैं ये लोग क्यों है? देखिए, बच्चे खेल रहे थे और खेल खेल में ये जाकर छुप गई। हमें लगा कि ये खो गई है, हमें लगा। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है कि आपको यहाँ आना पड़ा। किसी परिवार को तोड़ना हमारा कोई शौक नहीं है, लेकिन हमारी गाइडलाइन में साफ लिखा है कि बच्चों को फॉस्टर वही लोग कर सकते हैं जो उसकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, उसकी अच्छी परवरिश कर सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं। हमें यहाँ से कॉल आया था, इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं। कॉल आया था? किसने कंप्लेंट की? नहीं, वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ, एक आदमी का कॉल आया था जिसने कहा कि मिस्टर अनुज कपाड़िया और मिसेज अनुपमा कपाड़िया ने एक बच्ची को फॉस्टर किया है, लेकिन वो लोग इसका अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे हैं। और उसी ने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। किसने किया होगा ये कॉल? देखिए मैडम, हम लोग सिर्फ अपना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। अब इल्जाम लगा है तो जांच तो करनी पड़ेगी, और जब तक ये केस क्लोज नहीं हो जाता तब तक ये बच्ची हमारे पास रहेगी। जरा भी नहीं, मेरी बच्ची कहीं नहीं जा रही है, जरा भी नहीं। देखिए मैम, हो सकता है कि आप बहुत अच्छी माँ हो, लेकिन हम ये चांस नहीं ले सकते। हमें जांच तो करनी पड़ेगी, इसलिए प्लीज आप हमें हमारा काम करने दीजिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपना काम इतनी ईमानदारी से, इतनी जिम्मेदारी से, इतनी संजीदगी से कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए ना। मतलब इसे हमसे दूर ले जाएंगे तो सोचिए इसका क्या हाल होगा, हमारा क्या हाल होगा। एक रात भी हम तीनों के लिए एक सदी से ज्यादा भारी होगी। आपको लगता है मैं बुरी माँ हूँ, मेरे साथ ये सुरक्षित नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, मुझे ले चलिए, पर इसे अपने घर से दूर मत कीजिए। मुझे नहीं जाना मम्मी, मुझे कहीं नहीं जाना। अब कहीं नहीं जाएगी? कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटी। मैडम, आप हमारी बात को समझ क्यों नहीं रही हैं? क्यों समझूं मैं आपकी बात? दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है जो आपकी ये बात समझेगी? अरे बच्चे के आंख में एक आंसू भी आता है ना तो माँ को सब कुछ समझना बंद हो जाता है। क्यों समझूं मैं आपकी बात? आई एम सॉरी, हमें अपना काम करना होगा। हम बच्ची को लेकर जा रहे हैं, चलो बेटा। नहीं, मेरे मम्मी
पापा दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा है। कान्हा जी ने मुझे मम्मी पापा दिए, आप प्लीज उन्हें मत छीनिए। मेरी गलती थी, मैं छुप गई थी। प्लीज मेरे मम्मी पापा को पनिश मत करो। प्लीज मुझे यहाँ से मत लेकर जाओ। प्लीज ऑफिसर, ये लॉज बच्चों की खुशी और बच्चों की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए बने हैं। आपको वाकई लगता है कि आप अगर इस बच्ची को ले जाएंगे तो ये बच्ची खुश रह पाएगी? नहीं ऑफिसर। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार इस बच्ची की तरफ देखिए जरा सा। इसके आंसू देख के आपको लग रहा है कि ये अपने माँ बाप के साथ खुश नहीं है? कान्हा जी को भी यशोदा मैया ने जन्म नहीं दिया था, पर फिर भी उन्हें यशोदा मैया का ही बेटा कहा जाता है। बस उस युग में ममता की परीक्षा नहीं देनी पड़ती थी, पर इस युग में देनी पड़ेगी। तो ठीक है, यही सही। बताइए, मैं अपनी ममता का सबूत कैसे दूं आपको? हाँ, आपने खुद सुना कि हमारी बेटी हमारे बारे में क्या सोचती है, वो हमसे कितना प्यार कर। पर ये आपके लिए काफी नहीं है। आप लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि हमसे गलती हुई है। अरे एक गलती का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप गलत हैं। मेरे छोटी के अलावा भी मेरे 3 बच्चे हैं। ये खड़े हैं 2 यहाँ पर। इन्हें मैंने जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, और इन्हें बड़ा करते वक्त भी मुझसे कई सारी गलतियां हुई है, बहुत सारी गलतियां हुई है। ये भी खोए हैं, ये भी इन्होंने भी अपने आप को कमरे में जाके बंद कर लिया है। अगर बचपन की डायरी लिखने लगे तो उसे पढ़ने पे ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे, बच्चे क्या रोज युद्ध पे जाते हैं कि रोज कुछ ना कुछ करके आते हैं, रोज कहीं ना कहीं चोट लग जाती है। माँ बाप का बस चले तो बच्चों को ऐसे रुई में लपेट के रख ले ताकि उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचे, कभी भी नहीं, संभाल के रखे एकदम। लेकिन बच्चे हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं चोट खाने का। माँ बाप है, भगवान नहीं है। और भगवान को भी बचपन संभालना मुश्किल हो गया था। अब हनुमान जी के माता पिता भी उन्हें मुंह में सूरज डालने से नहीं रोक पाए थे ने, तो हमारी क्या औकात के हम अपने बच्चों को मुंह में सिक्का डालने से रोक पाए। बस यही है कि अगर सगा बच्चा हो और उसे गहरी चोट लग जाए तो कोई पलक तक नहीं झपकता, लेकिन अगर बच्चा सगा नहीं हो तो उसका नाखून भी जरा सा गहरा कट जाए तो लोग एकदम फटक से उंगली उठाते हैं, ऐसे जैसे कि बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। ऑफिसर्स, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हमने आज तक हमने अपनी छोटी को एहसास नहीं होने दिया कि हम इसके सगे माँ बाप नहीं है, इसके फॉस्टर पेरेंट्स हैं। लेकिन आप लोगों ने आज यहाँ इस तरह आके इसके सामने सब बोल दिया और इसको एहसास करा दिया कि हम इसके सगे माँ बाप नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग अपना काम ना करें, ऑफ कोर्स करें, हम उसमें आपके साथ हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप ये सब बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। कुडोस। बट एक बार ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आप इस केस में कानून के अलावा बस एक बार प्लीज अपने दिल पे हाथ रख के इंसानियत से भी सोचिएगा। उसके बाद आप जो करेंगे हमें मंजूर है, बस जस्ट रिक्वेस्ट। दुनिया की हर अदालत इंसाफ करने से पहले गुनाह और गलती का अंतर देखती है। आपसे हाथ छोड़ के विनती करती हूँ कि आप भी इस अंतर को देखें। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग की नीयत खराब नहीं है। जिसने कॉल करके आपको यहाँ बुलाया है उसकी नीयत खराब है। आप लोग तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपके कानून के हिसाब से आप बिल्कुल सही है, पर मेरे पति से भी अच्छा पिता इस पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा, और मैं भी इतनी बुरी मां नहीं। प्लीज प्लीज देखो, मैं इसकी सास थी। इसके लिए कुछ भी अच्छा बोलना होता है तो मुझे मौत आती थी, पर फिर भी इतना तो मैं कह सकती हूँ कि इसके जैसी माँ नहीं मिलेगी।
कौन से माँ बाप 24/7 अपने बच्चों पे नजर रख पाते हैं ऑफिसर? पेरेंट्स बायोलॉजिकल हो या फॉस्टर, बच्चे यहाँ वहाँ भागते ही भागते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि माँ बाप बच्चों की देखभाल नहीं करते, वो उनसे प्यार नहीं करते। गलती और गैर जिम्मेदारी में बहुत फर्क होता है। अरे ये तो गलती भी नहीं है, हादसा है, और हादसा किसी की गलती नहीं होती। फ्रैंकली अगर ऐसी छोटी मोटी गलतियों के लिए माँ बाप को बच्चों से दूर कर लिया जाएगा तो ना मेरी बेटी मेरे पास रह पाएगी और शायद आई गेस आपके बच्चे भी आपके पास नहीं रह पाएंगे। सर दुनिया भी कहती है कि चाहे हादसा हो या एक्सीडेंट, वो भी एक्ट ऑफ गॉड ही होता है, क्योंकि उसमें गलती किसी की भी नहीं होती है। और जब गलती नहीं है तो फिर पनिशमेंट किस बात की? प्लीज ऑफिसर्स, आपका जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। बस एक बार इंसानियत के नाते सोच लीजिएगा। वंस। देखिए, आप लोग ऐसा मत कीजिए प्लीज। देखिए, जब किसी केस में कंप्लेंट आती है तो हम बच्चे की सुरक्षा, उसकी वेलबींग के लिए हम यहाँ पर आते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। हम यहाँ पर आए, हमने जांच पड़ताल की और हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप दोनों बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। और आपके खिलाफ जो किसी ने कंप्लेंट की है वो सच नहीं हो सकता, किसी की शरारत है। एंड आई रियली होप कि बाकी के पेरेंट्स आपसे इंस्पिरेशन लें। थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। थैंक यू। कल भी विश्वास खुद पे था, आज और ज्यादा गहरा हुआ। चुटकी, तू जाके अंदर मीनू दीदी, किंजल भाभी और परी के साथ खेल। मैं तुझे फोन चॉकलेट लेकर आती हूँ। तोसू, इधर आ। मैंने कहा इधर आ। तुझे अपनी माँ को चोट देनी थी तो सीधा सीने में खंजर घोंपता ने, मैं उप तक नहीं करती। लेकिन तूने मुझसे मेरी बेटी छीनने की कोशिश कैसे की? क्या बोल रही है तू? हर बार हर गुने का घड़ा इस पर फोड़ना जरूरी है? अरे क्या सबूत है तेरे पास कि इसने ही फोन किया है? सबूत इसकी शकल पे लिखा हुआ है बाप, देखिए देखिए इसे। मुझे तो इसकी शकल पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप अपनी आंखों से पोता प्यार की पट्टी उतारेंगी तब दिखाई देगा ना बा। सच इसकी शकल पे लिखा नहीं है, छपा हुआ है, देखिए। मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो फिर ऐसे अटक अटक के क्यों बोल रहा है? आर यू श्योर अनु? How dare you? क्या कर रहे हो? पागल हो गए क्या?
dare you? मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रहे हो। पापा मैंने कुछ नहीं किया है। मम्मी मेरे पीछे पड़ गई है फालतू में। मैंने सच में कुछ नहीं किया है पापा। झूठ नहीं, सच बोल। तोशु, वो बोल जो मैंने तेरी आंखों में देखा था। तूने फोन किया था? बोल। हाँ, मैंने फोन किया था। हाँ, मैंने फोन किया था। मैंने उन लोगों को फोन करके बोला था कि इन लोगों के बस की नहीं है। इस बच्ची का ख्याल रखना इन लोगों के बस की नहीं है। सुनाई दिया बाप, दिखाई नहीं दिया था लेकिन सुनाई दिया ने। क्या आपने कान में भी पोते के प्यार की रुई डाल के रखी? क्यों क्यों किया तूने ऐसा? तू क्या करता पापा? मम्मी की वजह से मेरी शादी टूट गई। मैं अपनी परी को गोद में उठाने के लिए तरस रहा हूं। इन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि एक बच्चे से अलग होने का दर्द क्या होता है। इन्हें भी तो पता चलना चाहिए जब अपना ही बच्चा अपने से दूर होता है तो कैसा लगता है। बदला ले रहा था तू। बदला ले रहा था तू। बदले की आग में इतना अंधा हो गया कि तूने उस मासूम के बारे में भी नहीं सोचा कि उसमें क्या गुजरेगी। इतना गिर गया तू। हाँ, मैं गिर गया था। अगर इसे गिरना कहते हैं तो हाँ, मैं गिर गया था पापा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अनुपमा कपाड़िया भी मेरी तरह अपनी बेटी के लिए तरसे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर वो हमारी बेटी को हमसे अलग कर देते तो तुम्हारी माँ अनु और मैं कैसे रहते? ठीक वैसे ही जैसे मैं अपनी बेटी के बिना रह रहा हूं। तुम अपनी बेटी से अपनी वजह से दूर हुए हो परितोष शाह। पहले तुमने अपनी बीवी से बेवफाई की और अब तुम मेरी पत्नी से बदतमीजी कर रहे हो। तुम्हें बच्चा समझ के अब तक माफ करते आए हैं, लेकिन आज तूने अपनी सारी हदें पार कर दी लड़के। तेरे साथ जो हुआ है तोशु, उसका जिम्मेदार तू खुद है। गलती तूने की, किंजल ने फैसला लिया। अनुज, छोटी अनु और अनुपमा को किस बात की सजा दे रहा है तू? हाँ, तो मेरी परी को किस बात की सजा मिल रही है पापा? वो अपने पापा के प्यार के लिए क्यों तरसे? अगर मेरी परी तरस रही है, अगर मैं तरस रहा हूं, तो इन सबको तरसना होगा। अरे तोशु, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? अरे मैं नहीं जानता कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं पापा। मैं बस इतना जानता हूं कि इस औरत की वजह से मेरा घर टूटा है। इसी औरत की वजह से मुझसे मेरी परी अलग हुई है। मैं बस इतना चाहता हूं कि ये औरत भी अपनी बेटी के लिए तरसे। इनफ तोशु, इनफ। बकवास बंद कर अपनी। अनुज, सॉरी। मैं तोशु की गलती के लिए तुमसे फिर से माफी मांगता हूं। रियली सॉरी। ये गुस्से में इतना पागल है कि इसे पता नहीं क्या बोल रहा है। प्लीज मुझे माफ करो, माफ कर दो। चलो अनु, छोटी को बुलाओ और चलो यहां से। समर, छोटी को लेकर। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तूने जो किया है ने कहीं वो तेरे साथ ना हो जाए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।